आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई आरबीएसई यूपी बोर्ड के लिए होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एनसीईआरटी भी कराई जाएगी, उसको आपको वन बाय वन फॉलो करना है। आज आपके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सॉल्विंग ज्योमेट्री ऑन द कार्टेशियन बाय हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल मेथड। मींस कि ज्योमेट्री आपकी कोई पॉइंट हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसको हम किस पे? कार्टेशियन पे सॉल्व करते हैं। किसकी हेल्प से? अलजेब्रिकल मैथ से। तो इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रिकल मैथ्स क्या होता है? ax + by + c। आपकी कोई भी अलजेब्रिकल इक्वेशन होगी ax² + bx + c, ये आपकी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकल मैथ्स। अब 9th में तो कार्टेशियन काफी ज्यादा आपको पढ़ाया है, बट यहाँ पे कार्टेशियन को एक बार फिर रिवाइज करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। कार्टेशियन है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं कि वहाँ पे 0,0 पॉइंट होते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको जो क्वाड्रेंट का नंबरिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इसलिए मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। साइन को मेजर करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा। उन साइनों को हम मेजर करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है अल्फाबेट के हिसाब से x, y। तो इसका मतलब है x का पॉइंट पहले आएगा, y का पॉइंट बाद में आएगा। तो x के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? साइन देखेंगे इस एक्सिस पे पॉजिटिव। x कैसा पॉजिटिव? x के लिए क्या साइन है? इस पे पॉजिटिव। y के लिए क्या साइन है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसी प्रकार सेकंड में सबसे पहले x के लिए क्या है? नेगेटिव साइन। y के लिए क्या है? पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसी प्रकार थर्ड में देखेंगे तो इधर क्या है मेरे? नेगेटिव और इधर क्या है? नेगेटिव। तो बोथ मेरे नेगेटिव। अब इसमें देखेंगे x को, फिर देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव, इसको देखेंगे नेगेटिव। तो इसका मतलब जो मेरे साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा पॉजिटिव, सेकंड में मेरे नेगेटिव, पॉजिटिव, थर्ड में मेरे नेगेटिव एंड लास्ट फोर्थ में मेरे पॉजिटिव, नेगेटिव। अब देखिए इसको क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन घुमा के बोल देते हैं एक नंबर में एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा। अब शेषा भी ऑप्शन में दे देंगे आपका, और कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोथ दे देंगे, नन ऑफ दीज दे देंगे। तो आपको क्या लगाना? एक्स साइड के लिए अबसेसा और हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको बोलते हैं। इसके लिए वाई को भी कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जो आपके आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे। इफ y = 0 then point lie on x। उन्होंने बोला अगर y की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगी। कोई बात नहीं, समझते हैं। इफ y = 0 then point lie on x एक्सिस। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लें। उन्होंने बोला y 0 है तो भाई y को 0 रख देते, तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो 0 के साथ रिलेटेड थे। मान लीजिए 1,0 y 0 हो गया, 2,0 0 हो गया, y उन्होंने 0 बोला, -1,0। ये काफी एग्जांपल है, इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1,0 हम प्लॉट करेंगे तो आपका क्या होगा? 1,0 यहाँ पे आएगा, 2,0 आपका इधर आएगा और -1,0 इधर। अब समझिए बात उनकी से कि अगर y का पॉइंट 0 है तो वो किस पे लाई कर रहे हैं? x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट y 0 है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि अगर आपका x का पॉइंट 0 है तो वो y पर लाई करेगा। तो x का 0 के लिए आप कर लीजिए x को 0 के लिए y की कुछ वैल्यू है, तो देखिए x को 0 1 वही एग्जांपल 0,2
0,-2। अब यहाँ करते हैं 0x के लिए तो 0 है, तो आप 0,1 0,2 आप देखिए इसको 0, देखो 1 तो यहाँ होगा माइनस। अब देखिए जितने भी ये पॉइंट आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। तो आप ये इससे ये दो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर मेरा x का पॉइंट 0 है तो वो मेरा क्या करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस 0। उन्होंने क्या बोला, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस 0। सेम जो अभी पहले बोला था उसका थोड़ा उन्होंने चेंज करके बोला कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे किस पे, x एक्सिस पे। जो मैंने अभी समझाया है, जैसे जस्ट अभी समझाया कि y अगर 0 होगा तो किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो उन्होंने बोला कि इसी प्रकार कि अगर कोई पॉइंट मेरे x एक्सिस पे है, अगर हमारे कोई पॉइंट x एक्सिस पे तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट ये है -2, x एक्सिस पे तो y क्या हो गया, 0 हो गया। इधर भी देखिए 1, 0 मान लिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिक पॉइंट x एक्सिस पे तो y 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वही चीज है, थोड़ा घुमा के बोला गया। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो वही चीज अगर मान लीजिए ये पॉइंट कोई है, इधर ये पॉइंट है, ये हमारे कोई पॉइंट है। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है 0,-1, ये क्या होगा 0,-1, ये हो गया 0,-1। देखिए y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है वो क्या हो गए हैं, x के लिए 0 हो गए। क्लियर, ओके। इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। The ordinate of all point on a horizontal line which is parallel to x axis। देखिए अगर कोई भी मेरे ऑर्डिनेट मीन y एक्सिस के पॉइंट, ऑर्डिनेट मीन दिमाग में रखो y एक्सिस के पॉइंट है, अगर कोई y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ लीजिए अगर मान लीजिए मेरा क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, समझ लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट है 0,3। अगर मैं इससे कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यही होगी इसके थ्रू, तो वो क्या होगी, y x एक्सिस के पैरेलल होगी, या नहीं। और जो वैल्यू होगी वो जितनी y एक्सिस पे होगी उसके इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। ओके, बात समझेंगे कि ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि क्या बोला, द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस आर इक्वल, क्या होगी, इक्वल भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि आपका क्या है कि अगर अब शेषक से वर्टिकल लाइन डाली जाती है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लीजिए कोई आपका पॉइंट इधर है, थोड़ी सॉरी एक सेकंड चलिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि कोई भी जोड़ लो, x पॉइंट x एक्सिस है, इससे कोई मैं वर्टिकल लाइन डाल देते तो वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब थोड़ा और अच्छा इसको इंप्रूव समझने के लिए समझ लो, देखिए कोई मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है 1,2, ओके 1,2। अब देखिए पैरेलल की बात करते हैं, 1,2 पे छोड़ समझ कि 2 वैल्यू ये y की है,
y की 2 है, यहाँ से y 8 कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा x के लिए 1 हो गया। आप क्लियर करते हैं इसको। इसके लिए y x 1 है और y कितना है 2। अगर मैं y के लिए y ऑर्डिनेट के थ्रू इसको कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो मेरी क्या होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ऑटोमेटिक। अब मैं करते हैं 1 पॉइंट की, इसके थ्रू में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गई, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई और ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आप देखिए पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं। ओके, इसको करते हैं पॉइंट प्लॉट करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला ये पॉइंट प्लॉट कर दिए 2,1 b -1, -3 c -3, 2 d 2, -2 e 0, 2 f 3, 0 g 0, -3 और h -4, 0 ड्रॉ करते हैं पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले a 2,1 तो पहले ये x को रिप्रेजेंट करेगा, ये वैल्यू x पे कितना जाओगे 2 और कितना y के लिए 1, तो इनका जो आपका पॉइंट मिलेगा वही मेरा क्या होगा, तो ये क्या हो गया a पॉइंट मेरा हो गया 2,1। ओके, इसी प्रकार हम करते हैं v के लिए -1, -3 तो x पहले -1 और 3 आपका इधर है, इससे बिल्कुल सीधा मिला दोगे तो ये हो गया -1, और ये मेरे हो गया b। अब नेक्स्ट आपका c -3, 2। पहले तो साइन से ये चेक कर ले कि मेरा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। -3, 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, क्योंकि हमारे साइन ये है। तो फिर -3 और 2 पॉजिटिव, तो इनको हमने मिला दिया तो -3, 2 और ये मेरा पॉइंट हो गया C। अब इसके बाद जस्ट D पे 2, -2 कहाँ लाई करेगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 2 आपका ये रहा और -2, कौन सा पॉइंट है D आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट को डिसाइड करोगे साइन के द्वारा, फिर पॉइंट E 0,2 ई आपका है 0,2, 0 x की वैल्यू 0, y पे कितना जाना 2, तो ये आगे देखो यही चीज आ गई 0,2 जो हम पहले बता रहे थे कि अगर x का पॉइंट 0 होगा तो वो किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे आ गया f 3,0, 3,0 ये देखिए अब क्या हो गया, y का 0 है तो ये किस पे आ गया, यहाँ पर आ गया पॉइंट 3,0 और ये कौन सा f पॉइंट और ये क्या था e। अब देखिए नेक्स्ट g 0,-3, फिर देखिए आगे 0,-3 x की वैल्यू 0 है तो 0,-3 आपका पॉइंट हो जाएगा और ये कौन सा हो गया आपका g पॉइंट। इसी प्रकार h पॉइंट -4,0 तो ये देखिए कि आपका कौन सा हो गया -4,0 ये हो गया h। तो अंडरस्टैंडिंग करने से आप समझिए कि जो ये पॉइंट है इनका एक्सरसाइज में काफी ज्यादा यूज है। मैंने भी आपको ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट इनको तो अच्छे से याद ही रखिए। ये आपका क्या है, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वो पेयर किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और अगर आपकी वैल्यू x की 0 हुई तो वो किस पे होगा, पॉइंट y एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमारे पास कोई 2 पॉइंट है उनके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। देखिए जब आप पढ़ोगे 2.2 पढ़ोगे, 3.2 पढ़ोगे, 4.2 पढ़ोगे तो उनसे एक फिगर बनेगा। जैसे आप मान लीजिए 2 पॉइंट जोड़ो, मान लीजिए एक पॉइंट तो ये पॉइंट बना, तो इससे क्या बना मेरे फिगर बना। फिगर क्या बनी मेरी लाइन बनी। तो इन पॉइंट इस लाइन की दो डिस्टेंस कितनी लंबी लाइन है वो पूछ सकते हैं। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी। अब देखिए जैसे जैसे हम पॉइंट को बढ़ाएंगे आगे आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट जैसे जैसे और आगे बढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला।
जो हमारे यहाँ इतना समझते हैं। देखिए मान लिया मैंने एक मेरा कोई पॉइंट है x1, y1, सेकेंड पॉइंट मैंने मान लिया कोई भी मेरा f2, y2। अब मुझे क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं, पर हाँ मैं उसे इस तरीके से सॉल्व करके एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और बनाते हैं। कोऑर्डिनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या करते हैं, ये मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट में x1, y1, बी मेरा f2, y2। अब आप मानिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में f2 की ये डिस्टेंस है, तो यहाँ भी f2 की होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस f2 की होगी। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये f2 की पॉइंट डिस्टेंस होगी। x1 के लिए आपकी ये होगी, तो मुझे चाहिए इतनी, तो मेरे f2, x1, क्योंकि मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो हमारे जब राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया तो मेरा ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। जब हाइपोटेनियस का वर्क करेगी तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का वर्क करेगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बेस को निकाला पॉइंटों की हेल्प से, और क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर को। कैसे निकाला, इसको टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, इस पॉइंट के लिए f2 और इसके लिए क्या होगी x1, तो मेरे लिए ये क्या होगी f2 माइनस x1। इसी प्रकार ये टोटल डिस्टेंस y2, ये कितनी है y1, ये कितनी है y2 माइनस y1। राइट एंगल ट्रायंगल ACB, सी मिडल में क्यों लिया, क्योंकि सी पे मेरा क्या है 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या होती है h² = b² प्लस b² प्लस b² मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस क्या है AB है, ये आपका क्या है बेस है AC के बराबर है, और आपका परपेंडिकुलर BC वाला वैल्यू पुट करके क्या हो गया, जो मेरी AC की वैल्यू लगी f2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ पर पुट करती। जब मैं इसको हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट लगने से अब देखो यहाँ पर एक मेरा रिजल्ट यहाँ क्या है, ये जो दिख रही है अब शेषा मींस x कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, x एक्सिस के पॉइंट दिख रहे हैं, और अवशेषा भी इसी को बोलते हैं। तो इसका मैंने डिफरेंस किसका करें, अवशेषा का या x कोऑर्डिनेट का। बात है कि उनका स्क्वायर, इससे इसमें कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर हो। ओके, अब करते हैं कॉन्सेप्ट पे, मींस क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन। ए मेरा पॉइंट है -3, बी मेरा पॉइंट है 2। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें, जहां से स्टार्ट करो वहीं से खत्म करो। हमने क्या कर लिया, इसको चाहे x1, y1 मान लो, इसको f2, y2 मान लो, या इसका रिवर्स मान लो, पर जिस तरीके से अप्लाई करो उसी तरीके से उसको कंफर्म करना है। नहीं तो कि आप इधर से ये मानो वो उधर मानो तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया x2, फॉर्मूला मेरा क्या है, AB अंडर f2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखते हैं x2 की वैल्यू मेरे पास 2 और माइनस एक ये और तो 3 हो गया का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे 4 और ये कितना माइनस, क्योंकि 2 है और यहाँ माइनस आ गया, तो क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 4 29। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जब आप समझोगे, जब आप और क्वेश्चन से अप्लाई करो तो इसको डायरेक्ट कर देख के आप अपना आंसर सही और गलत में जान सकते हो, क्योंकि जब अभी और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें यूज होंगे। -3 और 2 का डिफरेंस 5, -3 जैसे ऐसे मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका पॉइंट -3 है, ये -2 है, -1 0 1। अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो एक यूनिट ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये तो यहीं स्प्रेड तो 1 2 3 4 5 फाइनल आप ये कुछ ये वाला काउंट क्यों नहीं करो, क्योंकि यहाँ से तो आप बढ़ोगे तभी एक यूनिट बढ़ पाओगे। तो एक ये यूनिट बढ़ी, एक ये यूनिट बढ़ी, एक ये बढ़ी, एक ये बढ़ी, तो इनको जोड़ लो, कितने यूनिट बढ़े, 5 यूनिट बढ़े। तो यही डिफरेंस का मतलब उसका स्क्वायर 25
अब 4 से 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ मान लो 3 और कुछ और होगा, 1 4 होगा। 4 से 2 पे गए, 1 यूनिट गए, 2 कदम बढ़ा तो ये 2 हो गए, तो 2 ये होगा, तो 2 2 2 2 जा 4 ऐड हो गई 229। बात समझ आ गई। इसका पहले डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, फिर फॉर्मूलेशन करते हैं। -4 और 3 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। सेम इसे -2 और 5 का डिफरेंस 49 मीन 49 में -2 और 5 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49, तो इनको ऐड कर लेते हैं आपका 98। इसको थोड़ा अच्छा चलिए ठीक है, ओके। इसको 7 रूट आप इतना भी लिख सकते हो, 7/2 यूनिट, ओके, क्योंकि 7 49 इंटू 2 करोगे तो 7 आपका बाहर आ जाएगा। अब इसको इससे करते हैं, p -4, -2 q 3, 5 पॉइंटों को रखते हैं, x1, y, x2, y। देखिए PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लगाते हैं x2 की वैल्यू 3 माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या होता है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर में 49 प्लस 49 इक्वल 98 मीन्स आपका क्या 7 रूट 2 यूनिट, ओके। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, 2 पॉइंटों को डिस्टेंस में। आप देखिए जो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होते हैं। जैसे आप समझिए आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड होती है, तो वो ट्राइंगल पूछ सकते कौन सा ट्राइंगल बना, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। रेक्टेंगल पूछ लेंगे, स्क्वायर पूछ लेंगे, रोम्बस पूछ लेंगे, वो कैसे बनेंगे चलिए समझते हैं। देखिए अभी तक आपने 2 पॉइंटों के बारे में पढ़ा, अब क्या करते हैं 3 पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। कितना 3 पॉइंट्स कि अगर मेरे 3 पॉइंट्स हैं, अभी तक आपने 2 पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स में मेरा कौन सा फिगर बन सकता है आप जानते हो, या तो वो तीनों पॉइंट मेरे इसमें भी चीज 2 कंडीशन से समझा रहे हैं, कहीं भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। चलिए 3 पॉइंट्स या तो वो एक लाइन पे होंगे, ऐसे होंगे, मान लीजिए 3 पॉइंट्स ऐसे तो बन सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होंगे तो वो 3 पॉइंट्स कहीं ऐसे कहीं भी होंगे, मान लीजिए थोड़ी कैसे भी है। अगर इनको ज्वाइन करोगे कहीं ऐसे होंगे, तो इसका मतलब 2 रिजल्ट है। अगर मेरे 3 पॉइंट होंगे, या तो वो कोलिनियर होंगे या तो वो ट्राइंगल होंगे। कोलिनियर का मीन्स क्या हो गया, सभी पॉइंट क्या है एक लाइन पे ए बी सी। अगर मेरे तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं या मोर देन 3 4 कोई हो सकता है, अगर वो क्या है मेरे कोलिनियर है तो वो मेरे क्या होंगे एक ही लाइन पे पॉइंट लाई करेंगे। अगर 3 पॉइंटों की बात करें, अगर वो मेरे कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा ट्राइंगल बनेगा। तो हम ट्राइंगल एक जो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ज्वाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट, ज्वाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट, और जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा आपका ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा ट्राइंगल, जोड़ लीजिए। मान लीजिए जैसे ही आप क्या करोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करोगे आपका क्या बनेगा एक ट्राइंगल बनेगा। आप समझिए अब वो क्या करेंगे, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी दे दिया, उन्होंने ये पूछ दिया बताइए ट्राइंगल ये ट्राइंगल है या कोलिनियर है। चलो भाई अगर देखिए बात समझिए, ये जो डिस्टेंस निकालोगे AC की डिस्टेंस अगर AB और BC के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट क्या होंगे मेरे कोलिनियर होंगे। मान लीजिए मेरे पास A पॉइंट है, B पॉइंट है, C है, अगर मेरी AC की डिस्टेंस AB और BC के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो मेरे पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर है। अगर मेरी डिस्टेंस बराबर नहीं आती तो वो क्या होगा मेरा ट्राइंगल नहीं होगा। क्या नहीं होगा ट्राइंगल नहीं होगा। अगर बराबर
नहीं आती है, बात सुन रहे हो, AC बराबर किसके नहीं आती है, AB प्लस BC के, तो वो मेरा ट्राइंगल नहीं होगा। अब बात समझते हैं यहाँ पे, जब ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल होगा, मान लीजिए 3 पॉइंट मेरा ट्राइंगल हो जाए, ये अब वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो, वो पूछते आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन रहा, स्केलर ट्राइंगल बन रहा, या इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा, वो इसको पूछ सकते हैं। 3 पॉइंट दे दिए, इतना डीपेस्ट नहीं पूछा जाएगा, आपके हमें बता ही दिया जाएगा ये कोलिनियर पॉइंट है, तो मुझे इस चीज की वैल्यू निकालिए या प्रूव करिए कोलिनियर है। प्रूव करने के लिए क्या है, आप तीनों पॉइंट को इनके डिस्टेंस निकालोगे, इसको इक्वल कर दोगे तो कोलिनियर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको क्या डायरेक्ट 3 पॉइंट दे देते, बोलते हैं कि बताइए आपका ट्राइंगल है या नहीं है, या नहीं के लिए आपको ऐसे चेक करो, और ये क्वेश्चन बहुत कम आता है और नहीं, डायरेक्ट ये पूछेंगे ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल, स्केलर या आइसोस्केलर। अगर ट्राइंगल आपके जो साइड के रेस्पेक्ट से करेंगे, और बाकी आपको डिटेल में ट्राइंगल पढ़ना है और आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या है, स्केलर ट्राइंगल, और अगला आपका ट्राइंगल क्या हो गया, आपका आइसोस्केलर। और नेक्स्ट आपका ट्राइंगल क्या हो गया, आपका इक्विलैटरल। स्केलर ट्राइंगल में क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई है स्केलर ट्राइंगल ABC, तो AB डज नॉट टू इक्वल BC डज नॉट टू इक्वल AC, मींस इसमें जो तीनों साइडें होंगी वो कैसी अलग होगी। अगर कोई ट्राइंगल, अब देखिए आप के 3 पॉइंट दिए गए हैं कोऑर्डिनेट में ABC, तो आप पहले AB की दूरी निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला BC की निकालना और AC, अगर वो तीनों अलग अलग आ जाए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर ट्राइंगल हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए ABC, अगर आप देखिए इसमें AB इक्वल BC डज नॉट इक्वल AC, मींस क्या निकला, अगर आपके 3 पॉइंट हैं, मैंने AB की डिस्टेंस निकाली, BC की निकाली, AC की निकाली, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर AB इक्वल BC आ जाए और इक्वल AC के ना, मतलब दो साइड इक्वल आ जाए और एक साइड इक्वल आए, तो वो मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ABC, अगर AB इक्वल BC इक्वल आपका AC आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 3 पॉइंट दिए और तीनों में मेरे AB इक्वल BC इक्वल AC आ जाए, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं किसकी, बहुत अच्छी बात। अब मान लो ये तो 3 पॉइंटों की बात थी, अब आते हैं 4 पॉइंट। 4 पॉइंट से क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल पड़ेगा। डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता, और ये जरूर क्वेश्चन पूछता है, 100% आता है कि आपको क्या दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे और ये पूछेंगे कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन आएगा। तो 4 पॉइंट आपके कौन सा ले लीजिए, 4 पॉइंटों से रिलेटेड, इससे पॉइंट से रिलेटेड फिगर क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, जब डिटेल में क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे और कुछ पढ़ोगे, वो आपका एंगल, साइड और आपका इन सबके रेस्पेक्ट में, एंगल, साइड, वर्टेक्स के इन सबके रेस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हो जब क्वाड्रिलेटरल सेपरेट टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल उतना बताएंगे जितना आपके लिए ये जरूरी। 4 पॉइंट आपने नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट ले ली थी, थोड़ा बड़े लेते हैं, 1 2 आपको 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना, A B C D। अब ये देखो आपका क्या क्वाड्रिलेटरल बना, क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोगों ने वो डेफिनेशन पढ़ी, वो अलग पढ़ी, इनको समझो। ट्रायंगल अच्छी डेफिनेशन क्या होगी, एक क्लोज्ड फिगर joined by 3 non-collinear point is called triangle। इसमें भी क्या होगी, एक क्लोज्ड फिगर मेक बाय 4 non-collinear point is called quadrilateral। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, जो आपके में एंगल की बात कर रहे हैं रोम्बस होगा,
स्क्वायर पूछेंगे या रोम्बस होगा या आपका रेक्टेंगल होगा। इसके सिवा आपका कोई क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से नहीं बनेगा। 4 पार्ट देखिए, अब समझो इनको एक एक करके समझते हैं। अगर आपका पैरेललोग्राम होगा, समझिए आपको क्या करना है, साइडों को निकालना और डायगोनल, साइड और डायगोनल को, इसी को ही निकालना होगा, साइड और डायगोनल। तो आपका ए बी सी डी, तो आपको अपोजिट साइड निकालना है। अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी, सॉरी ए डी। ये क्या हो गया, आपकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल आपके इक्वल नहीं होंगे। तो ए बी सॉरी ए सी डज नॉट इक्वल बी डी, ये आपके इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर में क्या होंगे, मेरी ऑल साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी कैसे होंगे, मेरे इक्वल होंगे। अभी आपका ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल आपका क्या होगा, बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, और जो आपका डायगोनल होगा, इसीलिए क्या है डायगोनल। ऐसा मत करना एग्जाम में आप लोग क्या करो, साइड निकाल लो और डायगोनल को छोड़ दो, तो आंसर 100% आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 100 डायगोनल हर बार चेक करना, क्योंकि आपको क्या चीज़ है, कितनी डिस्टेंस निकालनी, 6 4 तो साइड के होंगे, 2 डायगोनल के, फिर उनको कंपेयर करना है, तो कितनी होगी 6। अब कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है, 6 बार लगाना है। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए सी इक्वल बी डी, अगर वो स्क्वायर होगा तो मेरा ए सी इक्वल बी डी होगा। रोम्बस में सिर्फ क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ए बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल आपका सी डी इक्वल ए डी डज नॉट इक्वल ए सी बी डी, मीन्स आपका ए सी इक्वल बी डी के बराबर नहीं होगा। रेक्टेंगल के लिए आ जाते हैं, ए बी सी डी, तो आपका ए बी अपोजिट साइड इक्वल होगी, ए बी इक्वल आपका सी डी, आपका क्या होगा ए डी इक्वल बी सी, और क्या होगा इसमें डायगोनल भी इक्वल ए सी इक्वल आपका क्या होगा बी डी। आप समझिए, ये देख लीजिए एक एक चीज। अगर कोई 4 पॉइंट है, पहली बात तो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा या रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल डज नॉट टू इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल, डायगोनल डज नॉट टू इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल। ये सब अच्छे से रिवाइज करना, राइट डाउन करना। जो इसके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में